पहली एक डेमो क्लास है, ठीक है। डेमो क्लास है, मैं थोड़ा सा आपका पूर्व ज्ञान लेना चाहूंगी कि आपका पूर्व ज्ञान क्या है आपकी तैयारी को लेकर के। और हो सके तो पेन कॉपी भी साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है ना। पेन कॉपी, हाँ हाँ हाँ, पेन कॉपी भी साथ में लेके बैठिए। ओके, ठीक है। तो ये पर्सनली, क्योंकि फेस टू फेस लाइव क्लास है, तो एक एक बंदे की लाइव क्लास। और ये लाइव क्लास आप यूं समझ लो कि मेरे पास 6 सर्टिफिकेट है ना, तो मैंने एक आपको दे दिया। ये समझ लो कि आपके पास सर्टिफिकेट आ गई है, बस आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि मैं आपको पढ़ा दूंगी लाइव क्लास में, है ना। और मैं ग्रुप में एक सिलेबस का पीडीएफ सेंड करूंगी, वो पीडीएफ निकाल लेना है, प्रिंट आउट लेना है। और उस प्रिंट आउट पे पूरी चीजें आपको A to Z नोट डाउन करके रखना है, जो मैं बता दूंगी यहाँ पर, सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के। चलिए, थोड़ा सा आपका पूर्व ज्ञान लेना चाहूंगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, हिंदी उपन्यास को, इकाई 6 को। तो थोड़ा सा बता दीजिए कि पंडित गौरी दत्त शर्मा का जन्म समय क्या है। नहीं, किताब नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। हम्म आ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आता है, जवाब आता है तो तुरंत रिप्लाई करना है, नहीं आता है तो ना बोल देना है। क्योंकि एक चीज है, एग्जाम ना निकलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें कंफर्म याद ही नहीं है, ठीक है। कंफर्म ना याद होने की वजह से हम सही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो लिख लीजिए पंडित गौरी दत्त शर्मा का जन्म समय। अब लिख लीजिए, जब आ ही गए हैं क्लास में तो लिखिए, इनका समय काल है 1836। अब देवरानी जेठानी कहानी का, हाँ बहुत फास्ट में लिखिएगा, राइटिंग मत बनाइएगा, शॉर्ट शॉर्ट में बढ़िया लिखते जाइएगा, है ना। अब बताइए कि पंडित गौरी दत्त शर्मा कृत जो देवरानी जेठानी की कहानी है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1870, 1870। हाँ हाँ, हाँ लिख लीजिए। आप बताइए कि पंडित गौरी दत्त ने नागरी प्रचारणी सभा की, हाँ हाँ 1870। अब आप, एक प्रश्न और है कि पंडित गौरी दत्त ने आ, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, तो बताएं कि वो कब की थी। तो लिख लीजिए 16 जुलाई 1893। 16 जुलाई 1893 मेरठ में, 1893। खूब फास्ट में लिखिएगा, खूब फास्ट में, ठीक है। क्योंकि ये क्लास आपको मिल जाएगी, ये क्लास आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो आपको अपनी ही क्लास देखनी है कि आप का मतलब कितना क्या प्रोग्रेस है, ठीक है ना। अब एक प्रश्न और पूछूंगी, बहुत जल्दी बताना है कि देवरानी जेठानी की कहानी कितने पृष्ठों में लिखी गई है। 35 पृष्ठों में। लिख लीजिए, यह 35 पृष्ठों में लिखी गई है, तो 35 लिख लीजिए, 35 पृष्ठ, तो आपको याद रहेगा कि 35 पृष्ठों में एक लघु उपन्यास है ये। क्या आपको पता है कि इस उपन्यास को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। नहीं पता है, एक मिनट। यदि ये पीडीएफ आपके सामने आता है, मान लीजिए पीडीएफ एक पीडीएफ आपके सामने आया है, आपको दिख रहा है, आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। क्या पीडीएफ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दोनों प्रोग्रेस से पढ़ेंगे। पीडीएफ भी दिखा करके पहले फेस टू फेस पढ़ेंगे, इसके बाद पीडीएफ दिखाऊंगी कि कितना चीजें आप छोड़ चुके हैं, और उसको जीरो से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं थे, बिल्कुल जीरो से आपको करना है। हाँ, तो अब ये करिए, बता दीजिए कि इस उपन्यास की विशेषता क्या है या उद्देश्य क्या है, बहुत ही कम शब्दों में बताना है कि देवरानी जेठानी कहानी का उद्देश्य क्या है, क्यों लेखक ने क्यों लिखा इस। हाँ हाँ, ये भी सही है। क्या ये बता सकते हैं
इस उपन्यास में बाल विवाह, विधवा विवाह, ठीक है, स्त्रियों की आभूषण प्रथा, बंटवारा, फिजूल खर्ची, या बहुओं की समस्या, या यूँ कहें कि जो घर गृहस्थी संभालती हैं स्त्रियां, तो उनके उनमें शिक्षा को जागृत करने का एक लेखक का प्रयास किया गया है कि पढ़ी लिखी और बगैर पढ़ी लिखी स्त्री में क्या अंतर है, ठीक है, किस तरह वो अपना घर संभालती हैं। मुझे बता सकती हैं कि इस उपन्यास के लिए पंडित गौरी दत्त को सरकार ने कितने रुपए पुरस्कार में दिए थे? नहीं, 100 रुपए दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मत लिखिएगा, 100 रुपए दिए थे। अब जल्दी जल्दी फटाफट आप ना बताएं कि इस उपन्यास में जाट जाटनी का संबंध कहाँ पर आता है, या जाट जाटनी का संबंध किससे है? हाँ, उसके बेटे का नाम मोहन है, मोहन छोटा बेटा है। जाट जाटनी ही उसको 5 वर्ष तक पालते हैं, और बाद में उसको एक जुआरी उठा ले जाता है ना। अब जल्दी से फटाफट सब पात्रों का नाम बता दीजिए, लिखना नहीं है, बताते जाना है, पात्रों के नाम बताते जाना है। हाँ, बताते रहिए आप। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, आपको इस तरह तैयारी करनी है कि आप ध्यान से सुन लीजिए, ये क्लास आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। सुन लीजिए कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहला पात्र है सर्वसुख। सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है। उसकी दिल्ली में किसकी दुकान है? दिल्ली में किसकी दुकान है बताइए? आड़त की दुकान है। उसका बड़ा बेटा है दौलत राम। दौलत राम दुकान संभालता है। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है। छोटा बेटा है छोटे लाल, पढ़ा लिखा है और दफ्तर में काम करता है। की बड़ी बेटी है पार्वती, जिसका विवाह कहाँ हुआ है? दिल्ली में। जिसका विवाह दिल्ली में हुआ है। और सुखदेई का विवाह कहाँ हुआ है, छोटी बेटी का? वंशीधर नाम है। वंशीधर में के साथ हुआ है, हापुड़ हापुड़ में वंशीधर कबाड़ी के साथ हुआ है। हाँ, वंशीधर कबाड़ी के साथ हुआ है। जल्दी से बता दीजिए, जेठानी का क्या नाम है? जेठानी का नाम ज्ञानो है। केवल 5 सेकंड लूंगी, ठीक है, 5 या 10 सेकंड लूंगी, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना ही समय होगा कि आप जल्दी से चीजों को कैच करिए। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, ये क्लास आपकी जीरो से हीरो बनने की है। आपको पता है, आप एज ए टीचर तैयार हो रहे हैं। नेट तो निकलेगा, पक्का निकलेगा, ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं एक हफ्ते जो आपको कंप्लीट उपन्यास पढ़ा दूंगी ना, पेपर के लिहाज से, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी कचड़ा सब कुछ नहीं, इतना पढ़ा दूंगी जितना पेपर के लिहाज से आपको याद हो जाए। बस पेपर में जो चीज़ आ रही है, जो आने की संभावना है, वो पूरा पढ़ा दूंगी आप सभी मित्रों को। और लास्ट में, मतलब हर वीक के लास्ट में प्रश्नोत्तरी करवा दूंगी। तो जितने भी रहेंगे साथ में, सबको साथ लेके प्रश्नोत्तरी करवा दूंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अब जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कि ये जो छोटे लाल की पत्नी है उसका नाम क्या है? आनंदी है। जल्दी से बता दीजिए कि छोटे लाल के दोनों बेटों का क्या नाम है? बड़ा छोटा बेटा मोहन है, बड़ा बेटा नन्हे है। बताइए कि दौलत राम के बेटा का क्या नाम है? उसके कितने बच्चे होते हैं दौलत राम के? हाँ हाँ। सर्वसुख तो दौलत राम के पिता हैं। दौलत राम के दो बच्चे हैं, कन्हैया और मुलिया। कन्हैया उनका बेटा है दौलत राम का, और मुलिया उनकी बेटी है, ठीक है। अन्य पात्र बता पाएंगे कितने अन्य पात्र हैं इसमें? कोई बात नहीं, क्रम से याद करना है, क्रम से पढ़ना है, और इस लाइव क्लास को हर हाल में आपको पढ़ना है।
और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पर्सनल क्लास लेना चाहा कि नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ अभी नहीं आ पाई है, तो इसलिए मुझे ना मैम के साथ ये चीज़ बहुत पहले की होती तो अब तक का नेट निकल चुका होता, निकल चुका होता। ये क्लास मुझे आप कुछ लोग नोट्स बनाए हैं, बनाए हैं कि नोट्स है ना, मेरा आपके पास है ना, पुस्तक है ना, ई बुक। हाँ, नोट्स है। बस आपको प्रॉपर मेरे साथ पूरा इंटरेक्शन करना है, ये पूरा संवाद करना है, पूरा एकदम जैसे मैं वो बता भी दिया करूंगी टॉपिक कि आज आपको ये तैयार करके आना है, ठीक है, तो वो कंप्लीट आपका तैयार होना चाहिए। अब इसके जो अन्य पात्र हैं वो देख लीजिएगा, क्या मुंशी टिकट नारायण है, ठीक है। एक पात्र है हर सहाय काबली, जो मेरठ शहर का क्या है, अमीर है। एक पात्र है इसमें बुलाकी दास। एक इम्पॉर्टेंट पात्र इसका आता है गंगाराम, छोटी बहू का भाई है। और एक राम प्रसाद मझौली पात्र है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। एक पात्र कृपी पात्र है, कृपी पात्र के बारे में जानते हैं, पेपर में आ भी चुकी है कृपी। कुछ भी थोड़ा बहुत लगता हो, कृपी पात्र कौन है? तो छोटी बहू के मामा की बेटी है, जो कि विधवा हो जाती है, कम उम्र में विवाह होता है और विधवा हो जाती है। एक पात्र इंपॉर्टेंट है इसका, वो पात्र है। हाँ। हम्म। तो वही ना, वही कमी है। ये समझ लीजिए कि आप नेट का पेपर देने के लिए बैठे हैं। अब से जब आप क्लास में आइएगा, प्रॉपर ऐसे आइए कि नहीं, हम नेट का पेपर देने के लिए ही मैम के सामने बैठ रहे हैं, और जितने प्रश्न मैम के आते जाएंगे वो मुझे कंप्लीट आने चाहिए, है ना, वो कंप्लीट आपको आना चाहिए। और चलिए, तो चलते हैं, कुछ इसकी भूमिका के बारे में बता दूंगी। एक डेमो क्लास है, तो मैं चाहती हूँ कि ये इस तरीके से क्लास होगी। कुछ और चीज़ें मैं आपको यूं ही बता देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना है आपके लिए। वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। आपको सब दिख रहा ना? हाँ, स्क्रीन दिख रहा पूरा। थोड़ा सा मैं यहाँ से आप, अच्छा, पूरा नहीं आ रहा। अब देखिए, अब जाके देखिए पूरा आ रहा क्या? मतलब कि आपको पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन पर लिखी पूरी चीज़ें नहीं दिख रही? अच्छा, एक काम कर, आप मोबाइल ऐसे रखे हैं, ऐसा खड़े किए हैं, ऐसा खड़ा किए हैं, या फिर ऐसे रखे हैं? तो दिखना चाहिए यार, पूरा स्क्रीन आपको दिखना चाहिए। हम्म। देखिए, जैसे मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ चीज़ें पढ़ देती हूँ। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें, कि पंडित गौरी दत्त का समय काल जो है वो संवत में यहाँ दे रखा है, दो करके पौष सुदी दो, संवत 1893, और इसके बाद है हमें 1836 याद रखना, ठीक है, सन हमें याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि पंडित गौर दत्त की माता लुधियाना से मेरठ चली आई, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था, ठीक है। फिर ये आपको दिखा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ होती है? मेरठ में होती है। फिर अगला हमें याद रखना है कि देवनागरी के प्रति सेवा और समर्पण का भाव इनके हृदय में स्वामी दयानंद सरस्वती के एक देवनागरी विषय व्याख्यान से हुआ था। ओके, आप मुझे दिख रही हैं क्या? मैं आपको दिख रही हूँ? चलिए, अब इसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है। पंडित गौरी दत्त ने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, तो बताइए वो कब की थी? अभी लिखवाई हूं मैं, 16 जुलाई। हाँ, 1893, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे यहाँ पे भूमिका भूमिका मैं खुद पढ़ा दूंगी, मैं उपन्यास की पूरी भूमिका खुद पढ़ा दूंगी। यहाँ पर ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो ये हमें नहीं ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि 1892 में देवनागरी प्रचारक का संपादन भी इन्होंने किया, एक ये ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है हमें,
कि पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रति समर्पण होने के कारण, यानी देवनागरी के प्रति इनका समर्पण बहुत ज़्यादा था, तो लोग इन्हें नागरी प्रचारानंद या फिर हिंदी का सुकरात के नाम जानते थे। तो दोनों उपनाम इनके लिए प्रयुक्त हो गया है। ये सब छोड़ देना है, पेपर के लिए हमें नहीं पढ़ना है। देवनागरी गजट का इन्होंने संपादन किया, नागरी पत्रिका का संपादन। ये चीज़ आप देख चुके हैं। देवरान ठाणे की कहानी 1870 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके पात्र आप पहले ही देख चुके हैं। मैंने पूछा था आते ही कि इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने लिखा है, तो डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पलाल सिंह, हिंदी उपन्यास कोश के कोशकार संतोष गोयल वगैरह वगैरह यहाँ लिखा है। तो लेकिन आपको सिर्फ डॉक्टर गोपाल राय का नाम है। ये हिंदी का इसको पहला उपन्यास मानते हैं, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और जबकि परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कौन मानते हैं, कौन मानते हैं बताइए? परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कौन मानते हैं? याद है? नहीं याद है? लिख रहे हैं क्या? मत मत लिखिएगा, मत लिखिएगा, क्योंकि ये सब उसमें है भी। बस आपको लाइव अपने माइंड को इतना एक्टिव कर लीजिए कि मतलब आपको मुंह जबानी सब याद हो जाए। और आप एज ए टीचर, यार आप लोग की तो खुद भी पर्सनालिटी है ऐसी है कि आप टीचर जैसा खुद दिखते हैं। ठीक है, लग रहा मानो किसी स्कूल के टीचर हों, किसी कहीं के कहीं टीचिंग करते हों, तब भी एकदम आप लोग ऐसे बैठे ऐसे हो रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ना, नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अब आपको आवश्यकता नहीं, आपको इतना टाइम देना है तो आप मेरे साथ देंगे ना। जितनी क्लास हो जाएगी वो सारी क्लास आपके लिए रामबाण का काम, पूरी क्लास। ठीक है ना, वही आपको टाइम देना, इतना आपको आना चाहिए। हाँ, अब तक बहुत कुछ हासिल हो गया होता। सही बात है। चलिए, इसके बाद ये भूमिका में कुछ कहते हैं, उपन्यास के बारे में कहते हैं कि ये भूमि क्यों उपन्यास लिख रहे हैं। कहते हैं स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, ये कहते हैं कि सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और लाभ उठाएंगे। तो ये भूमिका की बात कहते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, आप मुझे बता भी दीजिए कि ये जो उपन्यास लिखा है वो किस पद्धति में लिखा गया है। हाँ, किस पद्धति में लिखा गया है ये उसमें है, आपके पीडीएफ में मेंशन है। बताइए भला किस पद्धति में लिखा गया है। तो अब हो गया, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। तो ये जो उपन्यास है, ठीक है, 1870 में प्रकाशित हुआ, आपको पता है। मेरठ के जीआई छापे खाने में लीथो, लीथे होगा, लीथो भी हो सकता है, लीथे उसमें है भूमिका में, तो लीथे पद्धति में लिखा गया है। और इसकी प्रति आज भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। एक प्रश्न मैंने किया था कि उस उपन्यास के लिए पंडित को सरकार की तरफ से 100 रुपए का इनाम मिला था। ये तो आपको पता है, ये तो सब मेरे आपको मेरे उसी से पढ़ना है, ई बुक से। और जो मैं अपडेट कर रही हूँ वो भी मैं दे दूंगी आपको। ठीक है। ये मैंने पूछा था आपसे प्रश्न कि सर्व सुख ने अपनी बड़ी लड़की पार्वती की शादी दी की थी, और छोटी की नहीं, बंसीधर का बाड़ी के यहाँ। ठीक है, ये हो गया। ये भी मैंने आपसे प्रश्न किया कि इस उपन्यास को लघु उपन्यास कहा गया है, और इस उपन्यास को मात्र 35 पृष्ठों में लेखक ने लिखा है। आगे थोड़ा और चलती हूँ, तो कुछ कथन देख लेती हूँ, बाकी ये बहुत छोटा सा उपन्यास है। कि आप जानते हैं इसमें, इस उपन्यास में एक दिन मैं लाइव क्लास से पूछी भी थी जाट जाटनी के बारे में, तो कोई मित्र सही से बता नहीं पाते। ठीक है, तो जाट जाटनी का संबंध इसी उपन्यास से है, दौरान। हाँ हाँ, और ये भी, हाँ हाँ, याद रहेगा।
ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास है, ठीक है, छोटी सी एक क्लास है, ये है, यही मेथड रहेगा हमारे पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है। यह है कि वन बाय वन रहेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जितना भी आपके अंदर डाउट होगा, जो भी कुछ प्रश्न होगा। अगर हम बहुत लोग साथ में रहते हैं तो वो हम अब सामने पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात है, ठीक है। वो, हाँ, और बहुत सारा भीड़ जब रहता है तो उतना आप कुछ मुझसे बोल नहीं पाते हैं, क्या आपके बंदे प्रश्न है, क्या आपसे नहीं। चलिए बहुत अच्छा, हो जाएगा ये तो मेरा। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। और जब मुझे कोई प्रश्न करना होगा तो मैं यहाँ पे वन नोट में यहाँ पे मैं लिख दिया करूंगी इस स्क्रीन पर, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उड़ाना, है ना। जब मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं यहाँ से ये प्रश्न पूछना होगा तो यहाँ से मैं पूछ लिया करूँगी, आप अपने डाउट को बताते रहिएगा। और बाकी प्रश्नोत्तरी भी बीच बीच में यहाँ पर लिखती जाऊंगी, ना। ये एक छोटी सी डेमो क्लास है कि ये तरीका है पढ़ने का। हाँ, पेन कॉपी लेकर ही बैठना है, क्योंकि आपकी जो क्लास है ना, आप प्रयास करना 1 बजे से जुड़ेंगे, 1 बजे से हर दिन, 1 बजे से 3, 1 से 3 या 4 तक जुड़ जाएंगे, है ना। आपकी 2 क्लास में पूरी उपन्यास हो जाएगी। टेलीग्राम आपने डाउनलोड किया है, टेलीग्राम? हाँ, तो ये पूरी क्लास आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कभी किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपना पहले पर्सनल करना है, ठीक है। पर्सनली आप अपनी क्लास को देखिएगा, अपनी कमियों को देखिएगा। हाँ 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 हाँ, वो वही ना, पहले हमें ऐसा लगता है कि पहले हमें खुद तैयार हो जाना है, नेट निकाल लेना है और इसके बाद हमें फिर पढ़ाना है, ठीक है। फिर पढ़ाना है हमें, और मैं चैनल क्रिएट करके दूंगी, और मैं चाहती कि आप ऑनलाइन आओ और पढ़ाओ। मैं सबको चाहती हूँ, जो लोग जुड़ गए हैं वहां पे, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे टीचर आप तैयार हो जाएं, ऐसे नहीं। अब जल्दी जल्दी फटाफट आप पूरे उपन्यासों का जल्दी से प्रकाशन वर्ष बता दीजिए, और उपन्यासकारों का समय काल बता दीजिए। देखिए कहाँ तक याद है आपको, फटाफट जल्दी स्टार्ट करिए जल्दी से। मैं नाम बोल देती हूँ, आप बताना, मैं नाम बोल देती हूँ, चलिए मैं नाम बोल देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये क्लास से आपको ना बहुत अच्छा, और आपको लगेगा कि अभी अंदर से कमी कितनी रही पढ़ा। अब जल्दी से, जैसे आपको पहला तो पता चल गया कि 1836 में गौरदत्त का समय काल है, और प्रकाशन वर्ष है 1870। जल्दी से उनका लाला लाला श्रीनिवास दास का बताइए समय काल, और परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष। तो 1850, अब पेन कॉपी अपने साथ में रख लीजिए, लिख लीजिए। 1850 लाला श्रीनिवास दास, और परीक्षा गुरु 1882। परीक्षा गुरु के आगे लिख लीजिएगा 41 प्रकरण, 41 डाल दीजिए, और प्र का डाल दीजिए शॉर्ट में। बताइए जल्दी से। 1882 है, 1882, ठीक है। और शॉर्ट शॉर्ट में आप लोग का वीडियो क्लिप में यूट्यूब पर डाला करूंगी, हाँ। शॉर्ट शॉर्ट में कि एकदम रट्टा मार के आपको याद हो जाए एक भी, क्योंकि ये ना पूरा गृहिणियों के लिए चैनल है। मैं नहीं चाहती वो पीछे रहें या घर के काम तक ही सीमित रहें, वो आगे आए और आगे बढ़ें। चलिए जल्दी से बताइए, प्रेमचंद का जन्म समय और गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, और गोदान उपन्यास कितने भागों में है। प्रेमचंद का समय काल 1880, गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936, और ये 36 भागों में, ठीक है। जल्दी से अगजेय जी का समय काल बता दीजिए। अगजेय का समय काल 1911, और शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष 1941, इसका दूसरा भाग 1944 में। ये शेखर एक जीवनी कितने खंड में है बता पाएंगे? इसके 4 खंड हैं, ऊषा और ईश्वर, ये बीज और अंकुर, याद है आपको? कोई बात नहीं, ये याद नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप तो पहले लेखकों का क्रम पहले अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो सही रहे।
जल्दी से बताएं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल क्या है? 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय काल, हजारी लिख करके 1907 कर दीजिए, खूब शॉर्ट में लिखिए ताकि बढ़िया याद रहे। और बाण भट्ट की आत्मकथा, हाँ, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में। बाण भट्ट की आत्मकथा में लिख लीजिए 20 अनुच्छेद लिख दीजिए, 20 अनुच्छेद उसके। जल्दी से बताइए कि ये फणीश्वरनाथ रेणु लिख दीजिए, रेणु का समय काल 1921 है, महिला आंचल 1954 में। के बाद लिखिए यशपा 1954। जल्दी से लिखिए कि यशपाल का समय काल 1903। झूठा सच 1958-60। वतन और देश, देश का भविष्य, वतन और देश, देश का भविष्य, ये हो गया। ये कितने खंडों में है दोनों पता है आपको? 17 खंड, 19 खंड, 17 खंड और 19 खंड। अमृतलाल नागर का समय काल आपको पता है? 1916। और ये मानस का हंस 1972। भीष्म साहनी का समय काल आपको पता है? जल्दी से लिख लीजिए 1915। तमस 73 में। और तमस जो है वो कितने भागों में है? 21 प्रकरण में। जल्दी से लिखिए श्रीलाल शुक्ल का, क्या श्रीलाल शुक्ल का लिख लिए? श्रीलाल शुक्ल का समय काल बताइए, आप पहले बताइए क्या है? याद याद करिए क्या हो सकता है। श्रीलाल शुक्ल का समय काल 1925 है। और राग दरबारी 1900, राग दरबारी का बता दीजिए, देखिए याद करिए। 1968, 68 में। राग दरबारी 1968 में। ठीक है, 35 अनु भागों में है राग दरबारी, 35 भागों में। आगे कृष्णा सोबती का समय काल बता पाएंगे? कृष्णा सोबती, कृष्णा लिख करके 1925 लिख दीजिए, कृष्णा लिख करके 1925 लिख दीजिए। और जिंदगी लिख करके, जिंदगी लिख करके 1979 लिख दीजिए, 1979। ठीक है। हाँ, इनका अ, मन्नू भंडारी का समय काल बताएंगे? मन्नू भंडारी का 1931, 1931। और आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष आपको याद होगा, बहुत आसान है, जल्दी बता दीजिए आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971, 1971 लिख लीजिए। हाँ, जगदीश चंद्र का प्रकाशन वर्ष 1917। बताइए जगदीश चंद्र का कौन सा उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है? प्रयास करिए, प्रयास करिए। धरती धन अपना, धरती धन अपना। हाँ, कोई कोई बात नहीं, कोई बात है, 1972 लिख लीजिए। धरती धन अपना का प्रकाशन 1972 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये क्लास ही ऐसी है, बेसिक टू एडवांस क्लास ही है। आपको बेझिझक अब चीज़ों को बताना है, शेयर करना है मुझसे। चलिए बहुत, आप, मुझे पता है आप अच्छा करेंगे, मुझे पता है पूरा। हाँ, एक काम करना है आपको, सिलेबस निकाल के रख लेना, क्योंकि सिलेबस आपको अपने सामने रखना है, इकाई 1 से 10 तक का। तो इकाई 1 से 10 तक का मैं पूरा बता दूंगी कि आपको पढ़ना क्या है वास्तविक, संपूर्ण, ठीक है, बताऊंगी कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है जो आपको प्रत्येक इकाई से आना चाहिए। अब ये आपको पूरा सिलेबस पे लिखना है, ठीक है, 6-7 पेज का सिलेबस होगा, पूरा निकाल के रखिएगा। और उसी के साथ ना कोरा 2-4 पेज एक्स्ट्रा उसमें मर्ज कर लीजिएगा, ठीक है, 1-2 पेज ऐसे मर्ज कर लीजिएगा। और दोनों पेपर आपको रखना है, फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस अपने पास रखिएगा। तो एक दिन पहले आ करके हिंदी बता दूंगी, हिंदी का पूरा। इसके बाद आपको फर्स्ट पेपर का बता दूंगी, सबको साथ में, जितने लोग ग्रुप में ऐड हो गए सबको साथ में पहले बता दूंगी कि ये टॉपिक है जो आपको इसी पर मात्र फोकस करना है और आपको फिर तैयारी करनी है।
ठीक है। एक डेमो क्लास थी, अब आपको आइडिया लगे ना, ये तरीका हुआ हमारे पढ़ने का। अब जितना होगा आप सामने आके करिए। अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, आज जो पढ़ लिए है ना, अब नहीं भूलेगा। अब नहीं भूलेगा, मुझे पता है ना, मैं मुझे ये तरीका पता है। इसके पहले पीडीएफ में कितना भी पढ़ेंगे भूल जाता है, लेकिन जब सामने आके जब जितना हम अपनी कमी को रख देते हैं ना, वो कहते हैं ना कि ईश्वर के सामने हम अपनी कमियां रखते हैं, तो यूँ समझना कि हम भगवान के सामने बैठ गए हैं। और बस यही है कि अब जितनी मेरे अंदर कमी है और कितना मुझे टाइम मिलता है भगवान को पता है। अब बता दो कि भैया इतना इतना है सारी बातें, ताकि आप सीख कर जाओ। ठीक है, पूरी चीजें मतलब आप जितना मेरे अंदर है ना उतना सब सीख के जाओ आप। कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये डेमो क्लास है, और ये कहा पहले बता देती हूँ कि ये तरीका रहेगा पढ़ने पढ़ाने का, यहाँ पे आप सब कुछ दिखेगा, आपको पूरा स्क्रीन भी दिखेगा, जितना भी मेरे पास पीडीएफ होगा वो सब दिखेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा दिखेगा, मैं भी दिख रही हूँ, आप मुझे दिख रहे हैं। ये तरीका थोड़ा अच्छा मुझे लगा कि इस तरीके से यदि पढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं हर बच्चे का नेट निकले। जो लोग पीछे छूट जाते हैं ना, अरे 1 महीने भी आप क्लास कर लोगे यार, तब भी आपका नेट निकल जाएगा। ठीक है, 3 महीने का पूरा टारगेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, अगले महीने ही दे दूंगी, अगले महीने दे दूंगी। आप थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा बहुत करते रहेंगे, अच्छा सबका दे दूंगी। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो आप तब तक में तो बहुत सीख चुकेंगे, आप 1 महीने में आप बहुत सीख चुकेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी क्लास को स्टॉप करूंगी, और बहुत सारे मित्र लाइन में लगे हैं, उनको थोड़ा सा उनका देखती हूँ क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टडी। फिर मैं एक टाइम टेबल बना के दूंगी, ये इस डेट को ये टॉपिक आपका होना है। ठीक है, उसको आप एक रफ पे नोट डाउन करिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, वो ग्रुप में ऑलरेडी रहेगा, फेस टू फेस वाले ग्रुप में। और वहां से आपको अपने क्लास को अपने टाइम को ध्यान रखना। कभी आगे पीछे टाइम होगा तो आप मुझे बता दिया करना मैसेज करके। ठीक है ना। चलिए ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक। नमस्ते।